तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमें आता है, बंदा पूछता है कि भाई मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। आता है सबको ये क्वेश्चन, यार मेरा मनी डूब तो नहीं जाएगा, मेरा पैसा लॉस में, मैं लॉस में तो नहीं चला जाऊंगा। आप खुद सोचो कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एज अ, मैं ये मतलब ये मैंने क्वेश्चन जो क्रिएट करे हैं ये एज अ नोवस कस्टमर क्रिएट करे हैं कि भाई अगर आज कृष्णा अरोड़ा रोहित अरोड़ा की दोषी से करा रहा होता लॉकडाउन के टाइम पे, तो रोहित अरोड़ा कृष्णा अरोड़ा को क्या क्या क्वेश्चन मारता, वो मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखे हैं। रात को सोच के कि अगर कृष्णा मेरी दोषी से करा रहा होता तो मैं बोलता कि भाई मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। मैं तो बोलता कि भाई मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। मेरे को फील होती है ना, ऑफ कोर्स ये वो क्वेश्चन है जो आपको भी फील हुआ था, आप सबको भी दोषी सी करते हुए फील हुआ था कि यार यार मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, घर वालों की इमेज तो नहीं खराब हो जाएगी, लॉस तो नहीं हो जाएगा मेरा, बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, इमेज तो नहीं खराब होगी, पेरेंट्स बेइज्जती तो नहीं करेंगे, पेरेंट्स को गलत तो नहीं लगेगा। ये सारी चीजें आपके माइंड में भी आ रही थी और वही चीजें एक नए प्रोस्पेक्ट के माइंड में भी आती हैं while completing that 2cc और while understanding the marketing plan। जब आप बंदे को बोलो कि भाई 2cc करने के लिए, तो ये सारी चीजें बंदे के दिमाग में आती है, राइट। अब इसका आंसर क्या देना है, स्टार्ट करूं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मेरा मनी डूब तो नहीं जाएगा, राइट। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर है, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। मेरे इधर देखो ब्रदर, पैसा डूबता कैसे है। डूबने का मतलब पैसा इन्वेस्ट कर दिया और लॉस हो गया, मतलब पैसा डूब गया, राइट। यही होता है पैसा डूबने का मतलब। उसको समझाओ कि अच्छा सुनो मेरी बात, ये सारी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, अब ये मैंने 6 क्वेश्चंस नोट करे हैं और 6 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूरे पूरे महीने आए हैं, और आपकी टीम में भी हर इंसान को, हर बच्चे को, हर एफबीओ को पूरे महीने आए हैं, राइट। तो उनसे चले, उनसे किस तरीके से टैकल करना मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपने डायरेक्टली बंदे को आंसर नहीं देना। अब मैं सबसे पहले आपको बात बताऊं, आपने अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी प्रोस्पेक्ट ने आपसे ये सब क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपने उनसे बात पता कैसे स्टार्ट करनी है मैं आपको बताऊं। आपने डायरेक्टली कॉल पे बंदे से बात करनी है। ब्रदर देखो यार, अपने वेबिनार करके भी फोन से वेबिनार कर लो, क्या दिक्कत है भाई। किस किस को शर्म आती है फोन से वेबिनार करना, मेरे को तो नहीं आती भाई, मैं खुद करता हूँ फोन से वेबिनार। कृष्णा अरोड़ा जब इतने लेवल पे पहुंचने के बाद भी, उसके पास ऑलरेडी लैपटॉप वगैरह भी अच्छे सब कुछ होने के बाद भी, वो भी आज फोन से वेबिनार करता है। आज टीम में मैंने बहुत सारे लीडर्स देखे हैं, लाइक बहुत सारे और भी लोग हैं, मिस्टर शुभम जैन है, करण चौधरी है, बहुत अच्छे अच्छे वेबिनार्स करते हैं ये सब फोन से। कल शो रात को भी शुभम जी का वेबिनार था। रियली अप्रिशिएट, आप फोन से वेबिनार करते हो। हर सुपरवाइजर को, हर एएस को अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए, हर सुपरवाइजर को अपनी टीम के लिए, हर मैनेजर को अपनी पूरी टीम के लिए हर 2 दिन के अंदर वेबिनार करना चाहिए। भाई घर ही तो बैठे हो, कौन सा कहीं नहाना है, धोना है, तैयार होना है, मेकअप करना है, कुछ नहीं करना, वीडियो ऑफ करो, बात करते चले जाओ अपनी टीम से, डेली फॉलो अप लो, ठीक है। वेबिनार करने स्टार्ट करो, इनिशिएटिव लो, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, आपने बने प्रोस्पेक्ट से पता कैसे बात करनी है कि भाई देखो, ऐसे बोलना है कि ब्रदर सी, मुझे पता है कि यार आपको एक चैलेंज जरूर आ रहा होगा, जो कि मुझे भी 2cc करने के टाइम पे आ रहा था, बताऊं आपको। तो बोलेगा हाँ जी हाँ जी बताओ, बिल्कुल बताओ। यार सी, जब देखो मेरे भाई, जब आप मैं 2cc कर रहा था ना, आज से लगभग 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, आप जैसे बात करो कि आज से 2 साल, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, जब मैंने अपनी 2cc कंप्लीट करने की तैयारी कर रहा था ना, तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। क्या पता ये क्वेश्चंस आपके भी आ रहे होंगे कि यार मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा, मेरा पैसा आएगा नहीं आएगा वापस। तो यार देखो, सबसे पहली बात, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको लग रहा है ना कि आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, यहां तक बात स्टार्ट करी। अब इसके बाद बंदे को आंसर पिच करना है, इतना समझ गए। अब इसके बाद बंदे को आंसर पिच करना है कि यार आपको लग रहा हो कि आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। लिसन, मैं आपको क्लियर करता हूँ ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं है। डूबने का मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं करा रहा है मैं आपका। सी, इन्वेस्टमेंट इज समथिंग। इन्वेस्टमेंट वो होती है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ना आपको उसका कोई आउटपुट मिला, ना उसको कोई प्रोडक्टिविटी मिली, ना आपको उसका कोई प्रोडक्ट मिला, और आपने कहीं 30,000 पे इन्वेस्ट कर दिया और आपको उससे कुछ वापस नहीं आया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। उसका मतलब होता है पैसा लॉस होना, डूबना, उसका मतलब होता है एग्जैक्टली exactly। और रही बात पैसे डूबने की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज डूबता उस जगह पे है जहाँ पे फेक होते हैं, स्कीम्स होती हैं, स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, स्कैंडल्स होते हैं। तो अगर आप रिसर्च कर सकते हो खुद ही कंपनी के ऊपर, बंदे से खुद रिसर्च कराओ, बंदे को बोलो जस्ट गो ऑन द गूगल एंड डू प्रॉपर R&D रिसर्च करो कंपनी के ऊपर प्रॉपर अच्छे से, और देखो किस तरीके से कंपनी का स्टेबल बैकग्राउंड है। बताओ कि कंपनी का जो ओनर है मिस्टर रेक्समन, ही इज ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन, वो ऑलरेडी एक बहुत रिच पर्सन है। देखो ये डूबने डुबाने वाले काम, फ्रॉड स्कीम वाले काम करते हैं फ्रॉडी लोग, तो ऐसा नहीं है, फ्रॉडी लोग नहीं है वो, ध्यान से देखो, प्रॉपर रिसर्च करो। रेक्समोन एक बहुत जबरदस्त, ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश रिच पर्सन है, बहुत अच्छा अमीर पर्सन है अमेरिका का। उसके फॉरएवर के अलावा और भी मिस्टर रेक्समोन के सर के फॉरएवर के अलावा और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लाइक रिजॉर्ट्स एंड ऑल, फॉरएवर इंपोर्ट्स एंड ऑल,
बहुत बड़े बड़े बिजनेस उनके और भी हैं फॉरएवर के अलावा। अब रही बात कंपनी की और बिजनेस को छोड़ो, फॉरएवर की बात करो तो फॉरएवर का स्टेबल मैनेजमेंट है बिल्कुल। 42 इयर्स कंपनी को हो चुके। कंपनी की प्रोफाइल बंदे को अच्छे से एक्सप्लेन करनी जरूरी है इस मोमेंट पे, क्योंकि कंपनी का जब तक बैकग्राउंड स्ट्रांग हम उस बंदे को दिखाएंगे ना, ट्रस्ट नहीं होगा उसको कि मेरा पैसा डूबेगा या प्रोडक्टिव निकलेगा। सी उसको दिखाना है कि कंपनी का स्टेबल बैकग्राउंड है 42 ईयर से। कंपनी खाली इंडिया के अंदर नहीं है, आपने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सुनी होगी जिसमें लोगों ने पैसा लगाया और पैसा डूब गया। आप ध्यान से देखना जरा वो कौन सी कंपनीज होंगी, चाहे सारसो होगी या एबीज होगी या वेस्टीज होगी या कोई भी होगी, बोल सकते हो कुछ भी बोल के। तो क्या है कि आप देख सकते हो कि जो कंपनी सारसो एबीज वगैरह जिनमें भी लोगों ने पैसा लगाया, लाइक सोशल ट्रेड होगी कोई भी, तो वो इंडियन कंपनी थी। इंडियन होने के बाद भी इंडियन मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कंपनी का बैकग्राउंड कितना सॉलिड था एंड कंपनी की सच में ग्रोथ थी, कि कंपनी में लोग सच में कमा रहे थे, कि कंपनी का टर्नओवर सच में बढ़ रहा था, कि कंपनी का बैकग्राउंड इतना सॉलिड था। वेल एस्टैब्लिश थी कंपनी? नहीं, कोई भी कंपनी वेल एस्टैब्लिश नहीं थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इंडिया में अपना 5वां जन्मदिन नहीं बनाती, बोल सकते हो आप ये। और फॉरएवर को इंडिया के अंदर ही मोर देन 20 इयर्स हो चुके हैं। 20 इयर्स से इंडिया के अंदर पैर जमा के बैठी है फॉरएवर। और वर्ल्ड वाइड पूरे ग्लोब की बात करो तो फॉरएवर इज मोर देन 165 कंट्रीज, 165 से ज्यादा देशों के अंदर फॉरएवर ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है। और सारी कंट्रीज के अंदर देखो किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, किसी के साथ कोई पैसा नहीं डूबा। अगर फ्रॉड हुआ होता तो कंपनी कब की बंद हो जाती। अगर सामने वाला बंदा बोलता है कि यार प्रोडक्ट का रिजल्ट आया ना आया, प्रोडक्ट सही ना निकले, उसको आप बोल सकते हैं कि भाई 160 देशों के अंदर फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, और आज से नहीं, इंडिया के अंदर 20 साल से हो रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड 42 ईयर्स से हो रहे हैं, 42 सालों से हो रहे हैं 160 कंट्रीज के अंदर। जब 42 सालों में से 42 सालों के अंदर अंदर 160 कंट्रीज के लोगों में से एक इंसान ने निकल पाया जो कि बोलते फॉरएवर के प्रोडक्ट खराब है, जो कि बोलते कि मेरा पैसा डूबा है, तो तुम कौन हो भाई? लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, बेकार चीज है, ये सब काम नहीं करने चाहिए। क्या होगा? ये काम नहीं करना चाहिए तो आप बंदे को डायरेक्टली बोल सकते हो, पता क्या, कि मेरे भाई ये बताओ, अगर आपको लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए तो आप क्लियर एंड कट बात देखो, जब इंडियन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी इज सपोर्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग, देन हु द हेल इज यू हु इज सेइंग कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है? आप बोल सकते हो कि यार आप कौन है या वो पर्सन कौन है जो आपको इस काम के लिए नेगेटिव कर रहा है। जब नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी एंड ऑल ये सब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के थ्रू काम कर रहा है, लाइक नरेंद्र मोदी ने अभी यूपीआई की ऐप लॉन्च करी, व्हेन इंडियन गवर्नमेंट क्या कहते हैं स्टडीज के अंदर भी 11th क्लास के अंदर 12th क्लास के अंदर स्टडीज के अंदर ये सारे सब्जेक्ट लेके आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग के और क्या करो एंटरप्रेन्योरशिप के, डायरेक्ट सेलिंग की, ये सारे कोर्सेज 11th 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बीबीए में भी मैंने बीबीए करी है, मुझे पता है एंटरप्रेन्योरशिप हमारा उसके अंदर सब्जेक्ट था। जिन लोगों ने बीबीए करी होगी उनको पता है कि ये हमारा सब्जेक्ट होता है। एमबीए वालों के अंदर सब्जेक्ट आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग, और बुक्स के अंदर फॉरएवर का नाम है। जब फॉरएवर और नेटवर्क मार्केटिंग इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी इंडियन गवर्नमेंट हर बच्चे को पढ़ाने के लिए ला रही है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट कोई गलत चीज तो सिखाएगी नहीं ना, जो हम चीज बताते हैं तो आप वो चीज सामने वाले से रिलेट करा करो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रदर आपका पैसे डूबेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको ट्रस्ट बिल्ड कराओ। ठीक है, ये अभी देखो हम मिल नहीं रहे बंदों से, हम फेस टू फेस बात नहीं कर रहे, हम लाइव नहीं बैठे बंदे के आगे, हम घर पे बैठे हैं, वो अपने घर पे बैठा है, फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, वेबिनार के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू बात हो रही है ना। तो क्या है कि हमें बंदे से ना खाली क्या है कि बिलीफ पे, ट्रस्ट पे, रिलेशन बिल्डिंग पे ही बिजनेस खड़ा करना है। ध्यान रखो ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बिलीफ पे ही, ट्रस्ट पे ही, रिलेशन बिल्डिंग पे ही हमें अब अपना पूरा बिजनेस खड़ा करना है। और यही होती है असली बिजनेस की जड़। वी आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग रिलेशंस एंड एडिंग वैल्यूज टू पीपल्स लाइफ। बंदे की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर दो, वो आपको कभी नहीं भूलेगा, नेवर, और आपको हमेशा याद रखेगा और आपके ऊपर विश्वास करेगा कि भाई बात बोलिए इस इंसान ने। ठीक है।